वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अवां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं जेका हींअर सिचुएशन आहे बरसातुनि वारी ऐं उन सां गॾोगॾु जेका मौसमियाती तब्दीली जे हवाले सां जेके इहे फ्लड्स अचनि पिया ऐं उन सां गॾोगॾु जेके लैंडस्लाइडिंग्स थियनि पियूं या जेका केपी में सूरत हाल पाण ॾिठीसीं ऐं उन सां गॾोगॾु कुझु ख़दशात पिणु आहिनि जेके मौसमियाती माहिर आहिनि उहे पिणु इहा ॻाल्हि कनि पिया त इस्लामाबाद में बि अहिड़े क़िस्म जी सिचुएशन थी सघे थी जेका बोनेर में थी, छाकाणि त बोनेर ऐं इस्लामाबाद या ॿियनि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जेके जबल आहिनि उन्हनि जी खोटाई थिए थी ऐं खोटाई जे करे जॾहिं बरसातूं थियनि थियूं त उन बरसाती पाणिनि में इहे जॾहिं पथर आबादी तरफ़ अचनि था त यकीनन उहे हादसे जी तरफ़ थियनि था ऐं आबादी खे नुक़सानु पहुचे थो। उन मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे हींअर प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे अवैस तौहीद साहब जेके मौसमियाती माहिर ऐं क्लाइमेट एक्सपर्ट आहिनि। और बहुत शुक्रिया अवैस साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा ये जो सूरत हाल है इस वक्त खासतौर पे कराची हो या दीगर जितने भी मुख्तलिफ शहर हैं, तो आप क्या समझते हैं ये मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं जिसकी वजह से ये अनएक्सपेक्टेड बारिशें हो रही है मुल्क में? जी इसाक बहुत शुक्रिया। तो क्लाइमेट चेंज का और मौसमियाती एक्सपर्ट बना दिया तो उसका भी बहुत शुक्रिया। मैं और आप जो है हम सिंध के अंदर रहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी हम भी सिर्फ पूरे पाकिस्तान अंदर कोई चाहे वो आसमान से कोई कतरा पानी का चाहे वो दरिया से जो हिमालय से निकल रहा है वहाँ से उसमें प्रेशर पड़े, चाहे वो 5 दरिया है उसमें भारत की तरफ से पानी छोड़ा जाए, हर जगह से जो है जब भी पानी के कोई भी गिरता है ज़मीन पे तो उसका सबसे बड़ा जो मुतासरीन है वो तो हम और आप हैं जो दरिया सिंध के किनारे जो लोग रहते हैं मैदानों में। और 2022 में भी देखा कि किस तरीके से 1/3 पाकिस्तान डूबा हुआ था और वो सिलसिला शुरू हुआ था कर्दिस्तान से। जिस तरह अभी जहाँ पे इलीगल यानी कि गैर कानूनी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दरियाओं के रास्ते के अंदर जो कुदरती रास्ते हैं वहाँ पर बड़े बड़े ज़ीमुशान होटल बनाए हुए हैं। पूरी दुनिया से पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे सयाह जाते हैं और ये कारोबार चलता है किसकी निगाह से गुजरता है। 5-7 साल तो हो गए हैं कि हम ये मंत्रा सुन रहे हैं कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और दर्जा हरारत जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर बढ़ रहा है और उसका प्रेशर हो रहा है, ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। क्लाउड बर्स्ट, आसमान फटने का या बादलों के फटने का जो हम किस्से कहानियों में सुनते थे या साइंस फिक्शन में देखते थे वो अब हम हकीकतन देख रहे हैं। कभी बुनेर और स्वाबी के अंदर किसी से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि वैसा साहब हमने खुद 50 से ज़ायद जो है वो क्लाउड बस्टिंग जो है वो उसके इंसिडेंट देखे हैं। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। ये जो है हमें और आपको तो ये पता है कि पाकिस्तान जो है उसके इर्द गिर्द जो है वो 3 बड़ी जो पहाड़ी सिलसिले हैं, कराकोरम है, हिमालयाज़ है, हिंदू कुश है और ये हमारे साथ हैं। बड़े बड़ी पहाड़ियों की रेंजेस हमारे साथ हैं और कोई 10-12 हज़ार से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं यानी कि जो इसे तो थर्ड पोल भी कहा जाता है हमारे इलाके को कि इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स होना फिर उनका मेल्ट होना। तो शुरू में तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था जो हमारे ज़िम्मेदारान लोग थे। अब तो हमारे लिए एक ऐसा कुदरत की तरफ से एक जाल है हमारे लिए मुसीबत का जो हमने भी ना उसका ख्याल किया। हम डिफॉरेस्टेशन की, दरख्तों की कटाई की, जंगलात की सफाई की और खूब मकान बनाया, फिर गैर कानूनी तामीरात की, घरों को हाउसिंग स्कीम बनाई, चाहे वो सबाह हो, मिगोरा हो। ये जो इस वक्त जो आफतें हम देख रहे हैं उसमें हमारा बहुत कुछ किया हुआ है। हाँ ये ज़रूर है कि ग्लोबल वार्मिंग के अंदर हम जो कार्बन एमिशन होती है उसके इखराज के अंदर वो इतना नहीं, इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ इतनी है ही नहीं, वो तो मगरबी ताकत है। और इसी वजह से 2022 के बाद जो एक क्लाइमेट जस्टिस की जो टर्म यूज़ हुई थी जिसके तहत
بلاول بھٹو اور دوسرے لیڈرز نے بھی یہ معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا تھا کہ جی آپ کمپنسیشن دیں. ہم تو پاکستان 5 ورسٹ ہٹ ایریا کنٹریز کے اندر شمار ہوتا ہے دنیا کے اندر, تو آپ کمپنسیشن دیں. اب کمپنسیشن کا معاملہ تو صحیح ہے, لیکن یہ دیکھیے این ڈی ایم اے جو بنتی ہے. اچھا, اس میں یہ بھی بتائیے گا اویس صاحب, یہ جو صورتحال ہے اس پر ہماری خاص طور پہ اگر 1-2 سال پہلے کی بات کریں تو لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ کلاؤڈ بسٹ کیا ہوتا ہے. ابھی ایک نیا یہ چیز یہاں پہ آ گئی ہے کہ کلاؤڈ بسٹ کا بھی پتا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کوئی سیریس نہیں تھا. اب جس طریقے کی ان ایکسپیکٹڈ بارشیں ہو رہی ہیں تو اب سب کو پتہ چل رہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی بھی ایک ٹرم ہے اور وہ بھی بہت خطرے والی چیز ہے, اور پاکستان سب سے بڑا اس کا وکٹم ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے پاکستان کتنی ایفرٹس کر رہا ہے, اور ظاہر ہے پاکستان سب سے زیادہ وکٹم کنٹری ہے کلائمیٹ کے حوالے سے, اور کس طریقے سے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, اور جو عالمی لیول پر اگر بات کی جائے کتنے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور بھی اس کی زد میں آتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو بھی تیاریاں کر رہا ہے وہ اتنی نہیں کر رہا کہ جس سے پاکستان جو ہے محفوظ ہو سکے, اس کے جو لوگ ہیں وہ محفوظ رکھ سکیں. اس میں تو بہت سارے عوامل ہیں, بہت مختصر بہت عناصر شامل ہیں جن کو آپ کو دیکھنا ہے. یعنی کہ جو آپ کا آرکیٹیکچر ہے وہ بالکل چینج ہونا ہے. جب اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر جیکب آباد میں برف باری ہونے لگے, اور اگر پشاور کی جو ہے وہ 55 ڈگری سینٹی گریڈ ہونے لگے اور وہاں پہ سردی نہ پڑے, تو آپ اندازہ لگا کہ اس میں پھر کتنی چیزیں آپ کو صحیح کرنی ہوں گی. یعنی کہ اگر ہم نے آم کی فصل لگانی ہے تو جو فصل ہے وہ بھی آپ کو قسمت لگانی ہے, کیونکہ نیچر کا سائیکل ہو گیا. ہمارے جو ہے یا ایگریکلچر ہے اس کے اندر جو ہمارے زیادہ تر فارمرز ہیں وہ قدرتی سائیکلز کی کو دیکھتے ہوئے, قدرت کے نظام کے جو سائیکل ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنی تیاریاں کرتے ہیں. تو اگر قدرت کی لیے بدل گیا ہو تو آم کی فصلیں بھی جو ہے وہ پہلے ہو جائیں گی, آندھی بھی پہلے آ جائے گی, آپ بعد میں آنے لگیں گے. مانسون جو پہلے مئی جون میں شروع ہوتا تھا وہ ستمبر تک اس کا اسپیل رہے گا. تو یہ سارے عوامل, یعنی کہ اگر آپ لوگوں سے تو کچھ آپ کو جو بڑے بزرگ لوگ ہیں وہ کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے کہ آنے والا ہے, اور جو مختلف مکوڑے ہیں وہ پختوں کی طرف چڑھنے لگتے ہیں. تو یہ جو کا جو سائیکل تبدیل ہو رہا ہے وہ ابھی سب متاثر ہیں, اور ہم تو اپنے سیاسی سائیکل کو ابھی تک صحیح نہیں کر سکے, اور ہم اپنے اکنامک سائیکل کو ابھی تک بدقسمتی سے صحیح نہیں کر سکے. تو کوششیں کرنی ہے ان کو. کلائمیٹ چینج کا خطرہ تو آ گیا ہے, سب کی سمجھ میں آ گیا, میرے آپ کے بھی کلاؤڈ برسٹنگ سمجھ میں آ گیا, میرے آپ کے بھی سمجھ میں آ گلوبل وارمنگ, اور شاید اسکول کی کتابوں میں پڑھائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ عمل کتنا ہو رہا ہے, کیا آرکیٹیکچر چینج ہو رہی ہے, کیا آپ کے فصلوں کا نظام چینج ہو رہا ہے, کیا آپ نے ایگریکلچر نظام کو مستقل بنیادوں پہ کو بدل رہے ہیں, کیا اس میں رد و بدل ہو رہی ہے, کیا پھر جو آپ کے آفس کی ٹائمنگ ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں, کیا بجلی کا نظام بہتر ہو رہا ہے, کیا آپ کو آلٹرنیٹ طریقے کیا ہونے چاہیے, کیا یہ جو کروڑوں جو آپ کی گاڑیاں ہیں کیا ان کو تبدیل ہو کے سائیکل پہ ہونا ہے, کہ اگر سائیکل پہ ہونا ہے تو پھر فٹ پاتھ کے اوپر یہ جو ساری غیر قانونی کاروبار ہو رہا ہے کیا وہ ختم کرنا پڑے گا. تو یہ ایک ہولسٹک اپروچ اس کی ہونی چاہیے, اور یہ نہ صرف حکومت کا کام ہے بلکہ نہ سول سوسائٹی کا, نہ کلائمیٹ چینج کے ایکسپرٹس کا, بلکہ یہ کام ہے پوری سوسائٹی کا کہ سمجھنا. لیکن یہ اویئرنیس دینا, اور دیکھ لیجئے کہ اب یہ جو میئر ہیں مرتضی باب صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ اتنی بارشوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو آپ بتائیے کہ ہم اور آپ کیا کریں, جو آپ کو ملتا ہے بجٹ اس سے پہلے آپ چیخیں چلائیے کہ بھائی اس میں نہیں ہوگا. آپ سامنے اکاؤنٹیبلٹی اپنی رکھیں کہ ہم نے یہ ڈرینیج سسٹم صحیح رکھا ہے, جس روڈ پہ چلے جائیں وہ کھدی ہوئی ہے, ڈی ایچ اے کا دیکھ لیں, کلفٹن کا دیکھ لیں,
मैंने देखा कि वो हाथों से वाइपर से साफ कर रहे, पानी को निकाल रहे हैं। ये कोई तरीके हैं किसी भी ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे माहौलियाती तब्दीली इतना बड़ा असर हो रहा हो कि आप कहते हो कि कराची जो है वो आपका सेंटर है, कमर्शियल हब है, 2.5 करोड़ की आबादी है, ये सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं, हम जैसे आप जैसे यहाँ पर रोजगार के लिए आते हैं, सराइकी बेल्ट से आते हैं, पश्तून बेल्ट से आते हैं। पाकिस्तान की जो इकॉनमी का पहिया है उसमें एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है कराची की। तो आपकी वाहिद पोर्ट है वो बंद हो जाए, बैंक्स बंद हो जाएं, काम जो है वो ठल से मस ना आगे ना चल सके। शाहरा फैसल एक बड़ी जो शाहरा है उसी पे आप 5-5, 6-6 घंटे लोग अपने घरों तक ना पहुंच सके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है इसमें ना सियासत होनी चाहिए, ना MQM, ना पीपल्स पार्टी, ना PTI, ना PMLN। बात ये है कि जिम्मेदारी अपनी महसूस होनी चाहिए। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि अब तक हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमतें, हमारी सियासी लीडरशिप है और जो हमारी अथॉरिटीज है, इंक्लूडिंग जो NDA में जो अर्थक्वेक के 2005 के बाद बनी थी, वो शायद जो है अब तक वो फाल किरदार अदा नहीं कर सकी हैं जो एक दुनिया में जो वर्स्ट हिट कंट्री हो, बुरी तरीके से मुतासिर हो पाकिस्तान, जिसकी इकोनॉमी वीक हो, जिसमें पॉवर्टी का इतना फैक्टर हो, जिसमें एग्रीकल्चर जो है वो सबसे मेन रोल जिसका हो इकोनॉमी को आगे चलाने के लिए, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि फाल किरदार अदा करने में शायद कामयाब नहीं हो सकी है। और यही वजह है कि हमें आगे जो है काफ़ी सवाल भी नज़र आ रहे हैं और आगे हमें न सिर्फ सवाल के निशान नज़र आ रहे हैं बल्कि फ़िक्र हो रही है कि अपने मुस्तकबिल की जो नस्ल है कि वो किस पाकिस्तान में या किस माहौल के अंदर पैदा होगी और किस माहौल के अंदर जिंदा रहेगी। अच्छा, इसमें आपने बहुत अच्छी बात की कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए अवैस तौहीद साहब, और आपने ये बात भी कही, लेकिन मैं इस चीज़ से भी बार बार अपने प्रोग्राम्स में यही बात करता आ रहा हूँ कि इस पे पार्लियामेंट में भी डिबेट होनी चाहिए और इस पे जितनी भी पार्टीज हैं उनको बैठकर एक ग्रैंड जिरगा करना चाहिए। इस क्लाइमेट के हवाले से सबको एक पेज पर आके इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, अवैस तौहीद साहब जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं उन हवाले सां पाण इन मामले ते जाइज़ो वरितोसीं। क्लाइमेट मौसमियाती तब्दीली न सिर्फ़ कंहिं हिकिड़े फ़र्द जो, न सिर्फ़ हिकिड़ी नेशन जो, बल्कि इहो दुनिया जो मसलो आहे ऐं उनजे लाइ पूरी दुनिया खे हिकु पेट ते अचणो पवंदो। इंटरनेशनल लेवल ते, इंटरनेशनल फोरम्स ते जेके समिट्स थियनि पिया ऐं उनमें पाकिस्तान बि ज़ाहिरा शिरकत करे पियो ऐं उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान लेवल ते पार्लियामेंट में भी इनजी डिबेट थियणु खपे ऐं ग्रैंड जिरगो थियणु खपे। ऐं ख़ासि तौर ते हिन में न सियासत जो हुजणु घुरिजे, न हिते को ॿियो फैक्टर हुजणु घुरिजे। हिते सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ ऑल पार्टीज़ जेके भी आहिनि उनखे फोकस करणु खपे मौसमियाती तब्दीली खे मुंहुं ॾियण लाइ ऐं ख़ासि तौर ते पब्लिक अवेयरनेस भी हुजणु घुरिजे। ऐं अहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ो जेके स्कूलिंग जेको सिस्टम आहे, जेको एकेडमिक सिस्टम आहे, उनमें हिकिड़ो क्लाइमेट जो सब्जेक्ट भी हुजणु घुरिजे जीअं ईंदड़ ॿार जेके आहिनि, जेके यंगस्टर आहिनि, जेके किड्स आहिनि, ॿार आहिनि, जॾहिं उहे अचनि ऐं स्टडी कनि त उन्हनि खे ख़बर पए त क्लाइमेट आहे छा ऐं उन सां गॾोगॾु इन जा केतिरा इम्पैक्ट्स आहिनि। सो प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे, मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।